हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मॉडर्न क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक नया वीडियो डाइस का लेकर आया हूं। ठीक, तो आज मैं आप लोगों को डाइस के बारे में बताने वाला हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक, तो आइए हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं। तो हमारा है टॉपिक डाइस। ठीक है, ये हमारा क्या है, डाइस है। ठीक, ये क्या है, डाइस है। तो डाइस में 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं ना, 6 फलक होते हैं। ठीक, या 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं, 6 फलके होते हैं। ठीक है, 6 फलक। ठीक है, या फेसेस, फेसेस। ठीक है, 6 फलक या 6 फेसेस होते हैं। कैसे होते हैं आइए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा डाइस है। क्या है, ये हमारा डाइस है। आप लोग अपने जीवन में लूडो बहुत खेले होंगे। ठीक, तो जो लूडो होता है, ठीक है, जो लूडो होता है वो हमारा पासा होता है। लूडो हमारा पासा होता है। और कौन सा पासा है वो भी मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा ये लूडो है। देखिए 1 2 3, ठीक, 4 5 और 6 है। तो इसके फलक कितने हैं देख लीजिए। देखिए एक फलक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फलक है। ठीक है, कोई भी फलक कोई एक फलक जो है वो सिर्फ अपने 4 फलकों से जुड़ा होता है। कोई एक सतह 4 सतहों से जुड़ा होता है और एक सतह उसके विपरीत होता है। जैसे मान लीजिए 1 है ये। ठीक, तो जो 1 का सतह है वो आपका देखिए 2 4 5 और 3 से जुड़ा है और 6 क्या है, इसके विपरीत है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 6 फलके हैं। ठीक, यदि कॉर्नर कहा जाए यानी कोना, तो कोने कितने हैं इसके, तो 8 है। देखिए 4 ये कोने हो जाएंगे आपके और 4 ये कोने हो जाएंगे आपके, यानी कि 8 कोने हो जाएंगे। है समझ में, 8 कॉर्नर होंगे। यानी साइड कहा जाए, भुजा कहा जाए, इस भुजा इसके 12 है। ठीक है, देखिए 4 ये भुजा हुआ, 4 ये भुजा हुआ, कितने हुए, 4। देखिए 1 2 3 4 हो गया। फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 4 3 12, यानी कि 4 साइड से हम 4 भुजाएं हैं। है समझ में। तो देखिए ये हमारा जो है एक मानक पासा है। क्या है ये, मानक पासा है समझ में। जो हमारा लूडो का होता है वो क्या है, मानक पासा होता है। मानक पासा की क्या पहचान है, तो उनके विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। जैसे देखिए 6 के विपरीत 1 यानी कि 7। देखिए 4 के विपरीत 3 यानी कि 7। 5 और 5 के विपरीत 2 यानी कि 7। इसलिए क्या है, ये मानक पासा है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए जो पासा होता है, पासा हमारे 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के हैं पासा, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन, मानक पासा, ठीक, यानी कि स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज। ठीक है, और दूसरा जो होता है साधारण पासा, साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, ये 2 होते हैं, मानक पासा और साधारण पासा, स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज। है समझ में। अब हम लोग समझते हैं पहले कि
स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। ठीक है, हम लोग पहले समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक हम बनाते हैं आपको, ये हमारे मान लीजिए पासा है। ठीक है, यहाँ पे 2, 3 और 6 का रखते हैं। अब देखिए मानक पासा क्या होता है। मानक पासा में उनके विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, वो मानक पासा होता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी पासा है हमारे, उनके सिर्फ 3 फेस दिखते हैं। ठीक है, 3 फेसेस उसके दिखते हैं। जैसे देखिए एक ये दिख रहा है 2, 3 और 6 ये दिख रहा है, और बाकी 3 नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ 3 फेसेस दिखते हैं। कोई भी डाइस होगा आपका तो उसके सिर्फ 3 फेस दिखेंगे। है समझ में। तो इसके जैसे मान लीजिए 2 है, 2 ठीक है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 6 है। 2 है, 3 है, 6 है। यदि कहें कि इसका अपोजिट क्या होगा, यानी कि विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मानक पासा क्या होता है। ठीक है, साधारण पासा क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसके निकालेंगे। ठीक, तो देखिए मानक पासा में ये दिया है कि उनके विपरीत सतहों का योग, यानी कि जैसे मान लीजिए 1 + 6 = 7, इनके विपरीत सतहों का योग होगा। ठीक है ना, ये अपोजिट हो जाएंगे। ठीक, ये दोनों क्या है, अपोजिट होंगे। फिर उसके बाद 2 + 5 = 7, ये भी क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यानी कि 2 का अपोजिट 5, ठीक है, 5 का अपोजिट 2। ठीक, उसके बाद आएगा आपका 3 + 7 3 + 4 = 7, ये भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो मानक पासा होगा। यदि उनके विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो मानक पासा होगा। ठीक है, समझ में। उनके विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो मानक पासा होगा। ठीक, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद एक और कंडीशन है इसमें मानक पासा में कि उनके जो फेस दिखते हैं, जो भी फेसेस दिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 6 है, तो जो भी फेसेस दिखते हैं, 2 फेसेस का योग यदि 7 होता है तो मानक पासा नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि 2 फेसेस का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए देख लेते हैं 2 + 3 = 5 ≠ 7। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा 3 + 6 9 ≠ 7। ठीक, उसके बाद आपका आ जाएगा मान लीजिए 6 + 2 8 ≠ 7। तो देखिए इसके कोई भी 2 फेसेस जो है 7 के इक्वल नहीं है, यानी कि 2 फेसेस इसके 7 के बराबर नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मानक पासा है। 2 फेसेस जो है उनके 7 के बराबर नहीं होने चाहिए, सिर्फ उनके अपोजिट 7 के बराबर होने चाहिए, तो हमारा मानक पासा है। समझ में। अब देखिए, अब मानक पासा समझ गए कि मानक पासा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे कि 2 के अपोजिट क्या होगा। ठीक, 2 के अपोजिट क्या होगा। तो हम ये जान गए कि ये मानक पासा है। तो मानक पासा में उनके अपोजिट 7 के बराबर होता है, तो 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। है समझ में। इस तरह से हम निकाल लेंगे। यदि मानक पासा रहेगा तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। है समझ में। आइए एक और देखते हैं हम लोग। एक और है, मान लीजिए ऐसे मान लीजिए। ठीक है, 2
5 6 1 3 5। ठीक है, मान लीजिए इस तरह के दिए हैं, इस तरह के मान लीजिए दिया है पासा आपका, और पूछ दिया कि इसमें मानक पासा कौन है। ठीक है, इसमें मानक पासा कौन है, तो क्या बताएंगे आप, बताइए। तो देखिए हमने बताया है कि मानक पासा के जो फेसेस होते हैं उनके योग जो है, यानी कि 2 फेसेस का योग 7 के बराबर नहीं है, यानी जो 7 के बराबर है तो मानक पासा नहीं होगा। ठीक है, अपोजिट 7 के बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए 5 यहाँ पे 2 + 5, ठीक, 2 + 5 यानी कि 7, यानी कि 7 के बराबर इनके फेसेस, तो ये मानक पासा नहीं होगा, तो ये मानक पासा नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए 1 + 3 = 4 नॉट इक्वल 7, 3 + 5 8 नॉट इक्वल 7, और 5 + 1 नॉट इक्वल 7। ठीक, तो हम इसको मानक पासा कहेंगे, इसको मानक पासा हम कहेंगे कि हमारा मानक पासा है। अब आए समझ में मानक पासा क्या है। यदि इसका विपरीत पूछ दे कि 1 का विपरीत क्या है, तो 1 का विपरीत, इसका विपरीत 6 हो जाएगा, इसका विपरीत 2 हो जाएगा, और इसका विपरीत जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। यदि अपोजिट पूछ दे तो इसका अपोजिट 4 हो जाएगा। अब आए समझ में कि मानक पासा क्या है। आगे हम लोग पढ़ते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि साधारण पासा। यदि इस तरह के डाइस हैं, प्लीज दोस्तों मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मानक पासा जो है हमारा, मानक पासा में सिर्फ नंबर्स दिए रहेंगे, मानक पासा में सिर्फ नंबर्स दिए रहेंगे, सिंबल नहीं रहेगा और ना ही कोई कलर्स के नाम रहेंगे। ठीक है, कोई ये सब नहीं रहेगा, सिर्फ नंबर्स रहेंगे मानक पासा में। जो भी हमारे स्टैंडर्ड डाइस है उसमें सिर्फ नंबर्स रहेंगे, इस तरह के नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर इस तरह का है तो समझिए कि वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक, इस तरह है तो उनके ये देखते हैं कि 2 फेसेस का योग 7 है कि नहीं है। यदि 7 है तो मानक पासा नहीं है, और 7 नहीं है तो मानक पासा होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 यानी कि 7, ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। ठीक है, जब इस तरह के रहेंगे पासे, इस तरह के पासे रहेंगे तो हमारे साधारण पासा होगा, साधारण पासा यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इस तरह जो पासे रहेंगे वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस रहेंगे। आए समझ में। तो आइए हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है कि इसमें कौन सा मानक पासा है, कौन मानक पासा है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए मानक पासा में आपका क्वेश्चन जो आएंगे, 1 डाइस भी हो सकता है, 2 डाइस हो सकता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन है डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने डाइस है, 4 है, 1 2 3 4 डाइस है। ठीक है, इन 4 डाइस में ये हमें पहचानना है कौन सा मानक पासा है, हमें ये जानना है। तो मानक पासा कौन है देख लीजिए। रूल बताया मैंने कि रूल क्या होता है इसका, यानी कि 2 फेसेस का योग 7 नहीं होना चाहिए, 2 फेसेस का योग 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए इसका योग क्या है, 7 है। ठीक, इसका योग क्या है, 7 है, इसका योग क्या है, 7 है। तो जिसका योग यदि 7 दे दिया तो समझिए कि हमारा वो मानक पासा नहीं है। है समझ में, हमने यही बताया है कि 2 फेसेस का योग 7 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल 7। तो यहाँ पे देखिए 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया और यहाँ भी 7 हो गया, इसलिए ये तीनों क्या है, मानक पासा नहीं है। मानक पासा कौन है, तो मानक पासा हमारा ये है। देखिए इसका योग करेंगे तो 4 होगा, इसका योग करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसका योग करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये हमारा मानक पासा है। अब देखिए इसमें कह रहा है मानक पासा नहीं है,
ठीक। अब देखिए इसमें कौन सा मानक पासा नहीं है। इसमें तो था कि मानक पासा है कौन, अब इसमें कौन नहीं है ये देखना है। तो देखिए इसका हम दोनों का ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इन दोनों का ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कोई भी टू फेसेस का योग नॉट इक्वल 7, यानी कि 7 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए इन दोनों का योग करते हैं यदि हम तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। इन दोनों का योग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इन दोनों का योग करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का योग करेंगे तो 6 हो जाएगा, इन दोनों करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इन दोनों करेंगे तो 4 हो जाएगा, इन दोनों करेंगे तो 5 हो जाएगा, इन दोनों करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक, और इन दोनों करेंगे तो 6 हो जाएगा। है समझ में? तो देखिए इसमें 7 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 है। तो जब 7 है तो हमारा मानक पासा नहीं है, यही बताया है। जब 7 है तो मानक पासा नहीं है, तो हमारा कौन सा होगा? आपका ये है। मानक पासा कौन नहीं है? तो मानक पासा ये नहीं है। आए समझ में? और बाकी सब है। आए समझ में? आइए अब आगे देखते हैं कि कोई भी एक सतह जब कॉमन है तो उसका विपरीत हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आ जाएगा इस तरह से, इस तरह से क्वेश्चन मान लीजिए आ गया। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन आ गया। अब कह रहा है कि 1 साइड्स कॉमन। ठीक है, यानी कि एक सतह कॉमन। देखिए इसमें 2 क्या है? कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। तो अब इसमें पूछ दें ठीक कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, 3 का अपोजिट बताइए। ठीक, उसके बाद आपका 5 का पूछ रहे कि 5 का अपोजिट बताइए। तो क्या बताएंगे बताइए इसके अपोजिट। एक चीज मैं बता दे रहा हूं आपको कि जो भी डाइस होते हैं, ठीक, तो जो सामने दिखते हैं, जो सामने दिखते हैं एक डाइस में, वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। 5 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता है, 4 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता है, 2 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह के जो भी डाइस दिखेंगे आपको, जब सामने दिख रहा है तो वो अपोजिट कभी नहीं होगा, इतना याद रखिएगा आपको। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक सतह कॉमन का। ठीक है, अब पूछ देगा 2 का विपरीत क्या होगा। जब ध्यान दीजिएगा कोई कितना हो भी डाइस रहेगा, चाहे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, जितना भी रहेगा, ठीक, उसमें ये देखिएगा कि सतह कॉमन कितने हैं। ठीक है, जब एक सतह कॉमन रहेगा, जैसे हमारे 2 कॉमन है, तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, जहाँ से कॉमन होगा, यहाँ से कॉमन है, यहाँ से हम ऐसे घूम जाएंगे। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 के बाद क्या आ रहा है 6 के बाद 3, क्लॉकवाइज घूमे है ना, 2 के बाद 6 के बाद 3, यहाँ पे देखिए 2 के बाद 4 के बाद 5, ऐसा समझ में ये होता है। तो अब ये जो आया है ये इसके अपोजिट होते हैं। ये क्या होंगे? ये अपोजिट होगा। ये 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 5 का जो अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 4 का अपोजिट 6। ठीक, अब 2 का पूछ रहा है तो 2 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो 2 का अपोजिट जो होगा, अब बताइए इसमें क्या नहीं दिख रहा है, इसमें आपको क्या नहीं दिख रहा है बताइए, क्या नहीं दिख रहा है? तो 1 नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें 1 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 इसका अपोजिट हो जाएगा।
है समझ में, यानी कि 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है वही अपोजिट हो जाएगा। अब आया समझ में। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते इसी तरह का। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक, तो अब इसको हल करने की जरूरत नहीं है कि नहीं ऐसे वैसे, नहीं बिल्कुल नहीं। अब ये ध्यान देना है बस इसमें आपको कि इसमें कौन सा सतह कॉमन है, ठीक है। तो आपका दोनों में 1 कॉमन है, ठीक है, तो 1 से हम क्लॉकवाइज चल देंगे, ठीक है, 1 से हम क्लॉकवाइज चल देंगे, ऐसा समझ में। तो अब ये देखना है, एक सिंपल सा तरीका है कि जब कॉमन फेस मिल गया हमारा, तो इसमें ये देखना है कि इसमें क्या नहीं दिख रहा है, इसमें क्या नहीं दिख रहा है, ठीक है, वही हमारा 1 का अपोजिट होगा। इतना ध्यान दीजिएगा, जब हमारा 2 डाइस में 1 फेस कॉमन हो गया, ठीक है, तो जो कॉमन है तो 1 कॉमन हो गया, वहां से हमने चल दिया क्लॉकवाइज। अब ये देखना है हमें कि इसमें कौन सा नहीं दिख रहा अंक, कौन सा नंबर इसमें नहीं दिख रहा है। देखिए 1 है, 4 है, 6 है, 1 है, 2 है, 5 है, इसमें कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है आपको, तो इसमें 3 नहीं दिख रहा है, तो 3 जो होगा हमारा 1 का अपोजिट हो जाएगा। 3 नहीं दिख रहा है तो 3 1 का अपोजिट हो जाएगा। आया समझ में। देख लीजिए कैसे इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग, 1 6 4, फिर 1 2 5, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और इसका अपोजिट जो नहीं दिख रहा है वो 3 हो जाएगा, ठीक, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आया समझ में। तो इस तरह से हम निकालेंगे डाइस का अपोजिट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको डाइस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता दीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा।